हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे। और जो नए स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और यहाँ पर आपको बता दें, करंट अफेयर की पीडीएफ पाने के लिए वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा वनडे एग्जाम टारगेट, जब आप टेलीग्राम के सर्च बार पर डालेंगे विदाउट स्पेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, चीन है। चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले ये उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा हासिल हुई थी। कब? 1969 में, 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद अमेरिका ने ये उपलब्धि हासिल की थी। चीन ने चेंज 5 मिशन के दौरान ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए चांद पर भेजा गया था। और चांद की सतह पर 3 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय ध्वज लगाने के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए ये निकल चुका है। ठीक है, और अगर चांद से वापसी की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती तो चीन चांद से नमूने लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। अब तक यह रिकॉर्ड केवल 1960 और 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नाम था। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं चीन से रिलेटेड। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेन मिनबी है। ठीक, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अदार पूनावाला को। तो देखिए, पूरे 6 को मिला है एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड। 6 में से एक है भारतीय, जिनका नाम है अदार पूनावाला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडियन एक है इसमें। तो ये सिंगापुर के प्रमुख दैनिक द स्टेट्स टाइम्स द्वारा पुणे स्थित एक है इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अदार पूनावाला। इनको एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, एशियन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, जो कि एक भारतीय हैं ये। और बाकी और 5 को मिला है जो अलग अलग कंट्री से रिलेटेड है। तो इनको कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए चुना गया है। क्या चुना गया है? पूरा नाम क्या है? द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियंस ऑफ द ईयर। लिख देते हैं, द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियंस ऑफ द ईयर। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड, आपको बता देते हैं, लिख भी देते हैं, कोविशील्ड विकसित करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। क्या नाम है? एस्ट्राजेनेका। सब जानते रहिए आप लोग, इसके साथ हाथ मिलाया है, जिसका अभी भारत में ट्रायल चल रहा है। और अन्य 5 एशियन ऑफ द ईयर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है चीनी शोधकर्ता, जिनका नाम है झांग योंगहेन। ठीक है, चीन के ही मेजर जनरल है चेन वाई। जापानी डॉक्टर हैं रैउचाई मोरिसिथा। ठीक है, सिंगापुर के प्रोफेसर हैं ओई इंग ओंग। ठीक है, और दक्षिण कोरियाई बिजनेसमैन है सियो जंग जिन। तो इतने हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग कंट्री। इसमें देखिए, चाइना है, जापानी है, और सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया है, फिर इंडिया है। चलिए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं SII से रिलेटेड। SII की स्थापना 1966 में हुई थी। 1966 में साइरस पूनावाला, अदार पूनावाला के पिता थे, इन्होंने की थी। अदार पूनावाला 2001 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शामिल हुए
और 2011 में कंपनी के CEO बने। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया? SBI, यूको, UBI, PNB। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, PNB बैंक। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। पंजाब नेशनल बैंक ने ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया और ऋण प्रस्तावों की मंजूरी में सटीकता को बनाए रखने के लिए एक ऋण प्रबंधन समाधान जिसका नाम है लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ठीक है, इससे सभी प्रकार के ऋणों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की योजना तैयार की गई है। ठीक है, और मुद्रा योजना के तहत माइक्रो हुआ, स्मॉल हुआ और मीडियम एंटरप्राइजेस ऋण सहित 10 लाख रुपए तक के क्रेडिट ऋणों की प्रक्रिया और मंजूरी लेंस के जरिए होगी। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं PNB से रिलेटेड। PNB का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। PNB के CEO कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव है। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, नरिंदर सिंह कपानी। तो फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाने वाले नरिंदर सिंह कपानी का निधन हो गया। ये भारत में तो जन्मे थे लेकिन अमेरिका में जाकर के ये वैज्ञानिक बन गए। तो कहने का मतलब भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिक विज्ञानी। इनको फॉर्च्यून ने नवंबर 1999 में एक बिजनेसमैन अंक की प्रकाशित करते हैं। तो बिजनेसमैन अंक के साथ अनसंग हीरोज में से एक के रूप में नामित किया था इनको। आप समझ सकते हैं कितने बड़े थे ये। ठीक है, फॉर्च्यून के द्वारा अगर इनको नामित किया जा रहा है और इनका नाम लिया जा रहा है तो अनसंग टाइटल था, अनसंग हीरोज। ठीक है, अनसंग हीरोज में से एक के रूप में इन्हें नामित किया गया था। ठीक है, तो कपानी 1954 में 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से चित्रों को प्रसारित करने और हाई स्पीड इंटरनेट तकनीक की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने न केवल फाइबर ऑप्टिक्स की नींव रखी बल्कि व्यवसाय के लिए अपने स्वयं के आविष्कार का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, और इन्होंने 1960 और 1973 में ऑप्टिक टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन और कैप्ट्रॉन इनकॉर्पोरेशन की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी, ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, श्रीलंका। ऑप्शन डी सही हो जाता है श्रीलंका। तो श्रीलंका जून 2021 में जो होने वाला है एशिया कप, इसकी मेजबानी करेगा। जबकि यहाँ पर अगर हम 2022 की बात करते हैं तो 2022 में पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा और ये मेजबानी करेगा। ठीक है, अगर आपसे ये बात करें कि निर्धारित जो कार्यक्रम था इसके अनुसार टूर्नामेंट को 2020 में पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण से स्थगित कर दिया गया था। अब इस आयोजन को जून 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया, जिसमें श्रीलंका ने ये मतलब मेजबानी का अधिकार लिया है। इसके एवज में 2022 संस्करण के लिए मेजबानी के अधिकार किसको दे दिए गए हैं? पाकिस्तान को दे दिए गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में 100%। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और जी जान से मेहनत के साथ जुड़ जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप क्या वेट कर रहे हैं? किस टाइम का वेट कर रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। जब हम इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं मैटर, तो आप लोग किस चीज़ के लिए रुके हुए हैं? मेरी हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि अगर हम बोल रहे हैं ना तो आँखों से आंसू निकल रहे हैं, आंसू-टेंसू सारे निकल रहे हैं। ये कंडीशन है, बोल नहीं पा रहे कंटिन्यू। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 1 मिनट भी नहीं बोल पा रहे हैं, ये कंडीशन है। आप समझ सकते हैं, रुमाल लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, जेहान दारूवाला। तो आपको बता दें जेहान दारूवाला ये वर्ष 2020 की जो मतलब F2 रेस है ये जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फार्मूला 2 रेस, फार्मूला 1 नहीं, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये कहाँ पर हुआ? बहरीन में।
बहरीन में हुआ और इसका नाम क्या था? सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2। क्या नाम था? सखीर ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, फार्मूला 2। और यह F2 सीजन की अंतिम दौड़ थी। फार्मूला 2 चैंपियनशिप एक दूसरे स्तर की सिंगल सीटर रेसिंग चैंपियनशिप है। ये जो रेस के बारे में जानते होंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें जेहान दारूवाला ये 22 वर्षीय हैं और वर्तमान में ये किस टीम के सदस्य हैं? तो आपको बता दें ये रेड बुल जूनियर टीम, रेड बुल पूछा जाता है, रेड बुल जूनियर टीम के ये सदस्य हैं। और किसके लिए ये प्रतिस्पर्धा करते? कार्लिन मोटर स्पोर्ट्स के लिए। तो ये भी पूछा जाता है, कार्लिन मोटर स्पोर्ट्स के लिए ये प्रतिस्पर्धा करते हैं। यहीं पर दूसरे स्थान पर कौन आए थे? यूकी सुनाओदा, ये हैं जापान के। तो ये जापानी हैं, ध्यान दीजिएगा, जापान के हैं दूसरे नंबर पर। और डेनियल टिक्टम ये तीसरे स्थान पर रहे। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, है हाल ही में सखीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? अब यहाँ पर फार्मूला 1 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाता है, सर्जिया पेरेज। तो सर्जिया पेरेज ये है मैक्सिको के और इन्होंने बहरीन के जो बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित हुआ 2020 सखीर ग्रैंड प्रिक्स रेस ये जीत ली है। और आपको बता दें इस रेस में दूसरे स्थान पर कौन थे? तो ये थे एस्टेबन ओकान, ये हैं फ्रांस के, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। जबकि तीसरे नंबर पर है लॉन्स स्ट्रोक, ठीक है, ये कनाडा के हैं। आपको बता दें ये रेस जो है सखीर ग्रैंड प्रिक्स और 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 16वीं रेस का ये पहला संस्करण था और पेरेज की ये पहली फार्मूला 1 जीत है। इसके साथ ही वह पेड्रो रॉड्रिक्स के 1970 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद रेस जीतने वाले पहले मैक्सिकन फार्मूला 1 ड्राइवर भी बन गए हैं। यानी कि उसके बाद का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है, सर्जिया पेरेज के नाम पर, क्योंकि ये भी मैक्सिको के ही हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आई मोबाइल पे एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक ने। तो निजी क्षेत्र का बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इसने सभी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आई मोबाइल एप्लीकेशन, ये आई मोबाइल पे नाम का एक मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नया वर्जन लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये हैं संदीप बख्शी, ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका, ठीक है, ये इसकी है टैगलाइन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, QRMP योजना। तो केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत आने वाले छोटे करदाताओं के लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस योजना की शुरुआत की है। यानी कि त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर इसकी योजना तैयार की है। इसको हम फुल फॉर्म में लिख देते हैं क्वार्टरली। ध्यान दीजिएगा कभी कभी इंग्लिश में भी पूछा जाता है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, इस योजना। और इस संबंध में जो अधिसूचनाएं होंगी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा जारी की गई हैं। और यहाँ पर आपको बता दें CBIC यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके जो अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार। और CBIC से संबंधित जो मंत्रालय है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, जो कि PCS वगैरह में आता है। तो ये CBIC से संबंधित जो मंत्रालय है वो है वित्त मंत्रालय, ठीक है।
क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने आपको बताया। तो मेरे माइंड में जो चीज़ें रहती हैं तो हम आपको बताते चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास ख़त्म होती है और यहाँ पर हम करेंगे जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, चीन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, आदार पूनावाला। ऑप्शन ए सही हो जाता है, मैंने बी लिख दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, डी पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? ऑप्शन बी सही हो जाता है, नरेंद्र सिंह कपानी। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, श्रीलंका। और 2022 में किसके द्वारा की जाएगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, जेहान दारोवाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सखी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, सर्जियो पेरेज। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आई मोबाइल पे एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने GST टैक्स पेयर्स के लिए कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शन ए सही हो जाता है, QRMP, जिसका मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट और इसकी PDF आप लोग वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। वनडे एग्जाम टारगेट टेलीग्राम एप्लीकेशन पर सर्च बार में डालेंगे तो आपको वनडे एग्जाम टारगेट का ये लोगो देखने को मिल जाएगा, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वहाँ पर है और आपका एक न्यूज़ चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पर आपको हम नज़र आएंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो चलिए करते हैं कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, IOCL के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, बिदादी में। ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए PM जॉनसन। कहाँ के PM हैं ये? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन डी विराट कोहली। हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प ए सही हो जाता है, 4 दिसंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सी 4 दिसंबर को। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल की? ऑप्शन डी सही हो जाता है, इंग्लैंड के। क्वेश्चन है, हाल ही में 500 भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून रैंकिंग 2020 में किसने टॉप किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास और कल की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो जाती है। इसका हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन में कंप्लीट कर लिया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? चीन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। आप लोगों को डिटेल में मैसेज में रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में जा करके। और हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करते रहिए। पढ़ाई का कंटिन्यूएशन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मिलेंगे फिर शाम की क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।